सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। भदोही जनपद से समय की बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हम लोग किस तरीके से रह रहे हैं, परेशान हैं एकदम, जैसे किराएदार रहता हो इस तरह से अपने ही मकान में। ये कपड़े डले हुए हैं, कपड़े डालने के लिए भी हम लोग छत पे नहीं जाते हैं क्योंकि वो बंद कर देती हैं। तो ये इस तरीके से फैन लगा के 3-3 दिन में कपड़े सूख रहे हैं। और उसके बाद जो है ये हमारा जो डोर है ये घर के अंदर जाता है। ये इन लोगों ने ये जो डोर है हमारा घर के अंदर खुलता है, ये इन लोगों ने चुनवा दिया। ये अंदर प्लाई से चुनवाया है, अंदर की तरफ प्लाई लगा है और उस तरफ से दीवार बनवा दिया है। उस तरफ से भी मैं आपको दिखा दूंगी, उस तरफ से भी दीवार बना हुआ है। यानी आपका जो है रास्ता उधर जाने के लिए बंद कर दिया गया पूरी तरीके से जी। और ये दरवाज़ा जो खुलता था ये पूरा पैक कर दिए हैं। वही तो मैंने कहा कि तानाशाह ये क्या समाज सेवा करेंगी। ये जो समाज सेवा करता है ना उसको बहुत बड़ा कलेजा होना चाहिए। जब आप अपने घर में ही लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं इस तरह से पैक करके और चीज़ों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके हम लोगों के ऊपर ब्लेम लगा रहे हो। पहले देखो, इंसानियत अपने अंदर की ख़त्म जो कर दी हो उसको जगाओ। एक माँ को प्रताड़ित कर रहे हो, एक बहन को प्रताड़ित कर रहे हो। अच्छा, ये कपड़े रखे हुए हैं आपके ये, तो इसको आप जो है पंखे की हवा में इस तरह से रख के सुखवा लेती हैं जी बिल्कुल। और यही हमारा मंदिर है, यही हमारा किचन है, यही सब कुछ है। कहने की बात है सिर्फ कि इतने बड़े घर की मालकिन है मेरी माँ, रह रहे हैं हम लोग सिर्फ किराएदार की तरह। हमारे लोग मिलने जो आते हैं वो लोग भी बोल के चले जाते हैं कि अरे तुम लोग तो किराएदार की तरह रहते हो, तुम लोग किराएदार हो। हमने बचपन से बच्चे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, सारा उसका देखे, लेकिन उसको एहसास नहीं है। इसी तरह अपने बच्चे को भी पाल रहा है प्यार से, तो इस तरह हम भी तो पाले हैं। और वो जो है कभी न कभी तो उसको एहसास होगा कि माँ हमको कैसे पाली थी। जब समय बीत जाएगा तो एहसास करने से फायदा क्या है। तो तुम भी तो 2 बच्चों के पापा हो गए। अरे अब ये पूरा कटा के दे दे हाँ उनको है। हमारी भी जिंदगी है, अभी खर्चे हैं, बीमारी है, सब कुछ रहता है ना। बाद में भले कोई ले, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अपने जीते जिंदगी लिख देंगे सब। और हाँ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, ना कभी कोई खर्चा उठाए। पूरा ऑपरेशन का खर्चा सब हमारी बड़ी बेटी और बड़े दामाद जी उठाएं। हमको मांग यही है कि हमारे हस्बैंड की प्रॉपर्टी और हमारा जितना जगह है उतना खाली कर दिया जाए, करवा दिया जाए। बस सीधे वृद्धाश्रम चले जाएंगे, सबको आराम हो जाएगा। वृद्धाश्रम चले जाएंगे और क्या। आज हम आपको भदोही जनपद की एक ऐसी बहुचर्चित खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आने वाले समय में सिर्फ भदोही जनपद ही नहीं बल्कि पूर्वांचल या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन सकता है। इसलिए बराए मेहरबानी अंत तक पूरी खबर देखें, बगैर चैनल चेंज मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे खानदानी रईस महिला अपने पति की असामयिक मौत के बाद भी बिना हिम्मत हारे अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है, उन्हें काबिल बनाती है और फिर वृद्धावस्था में कैसे अपने ही आलीशान मकान के एक कमरे में अघोषित कैदी की तरह जीवन के अंतिम समय को बिताने को मजबूर हो जाती है। क्योंकि हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पूरा जीवन रईसी छाट बाट से बिताने वाली महिला वृद्धावस्था में किस तरह अपने ही इकलौते बेटे और बहू की प्रताड़ना की शिकार होती है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे एक बड़े घर की बहू राजनीति में कदम रखने के बाद एक छोटे से पद पर रहने के बावजूद बहुत ही कम समय में इतनी प्रसिद्धि पा लेती है। वह पार्टी के मंत्री
विधायक और सांसदों का उसके यहाँ आना जाना बदस्तूर शुरू हो जाता है। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि स्थानीय सत्तारूढ़ नेताओं की हनक कैसे ईमानदार और तेज तर्रार अधिकारियों को भी इतना बेबस कर देती है कि सैकड़ों बार जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को पत्र देने और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाने के बावजूद भी पीड़ित की सुनवाई नहीं हो पाती। हम आपको दिखाएंगे कि बुढ़ापे में इंसान किस तरह इतना लाचार और मजबूर हो जाता है कि लाखों करोड़ों की संपत्ति भी उसे सैकड़ों प्रार्थना पत्रों के बोझ से उबार नहीं पाता। इन सब के अलावा भी बहुत कुछ आप आज इस खबर के माध्यम से देखने जा रहे हैं, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिए हमारे साथ। यहाँ हम आपको बता दें कि इस खबर में दिखाए गए या बोले गए प्रतीक शब्द पीड़ित पक्ष द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है, जिससे हमारा सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह सनसनीखेज और दिल को झकझोर रख देने वाला मामला है भदोही जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मर्याद पट्टी का, जहां लाल कारपेट कंपनी के मालिक स्वर्गीय विमल जायसवाल की पत्नी रेखा जायसवाल और उनकी पुत्री रूपाली जायसवाल ने अपने एकमात्र सगे छोटे भाई मयंक जायसवाल और उनकी पत्नी यानी अपनी भाभी प्रियंका जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद को एक कमरे में कैद कर देने का आरोप लगाया है। हमें बताया गया कि वृद्ध रेखा जायसवाल का कूल्हा एक छोटी सी दुर्घटना में खिसक गया था, जिसे वह ठीक से चल फिर भी नहीं पाती। बावजूद इसके उन्हें संपत्ति के लालच में एक ऐसे कमरे में रखा गया है जिससे वे चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ तक कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में छत से नीचे उतरने के लिए भी उन्हें 2-4 लोगों की जरूरत पड़ती है, उस पर भी कड़ा पहरा। यहाँ की उनके कमरे तक जाने वाले लोहे की खड़ी सीढ़ियों के सामने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, जिससे उनसे मिलने जुलने वाले लोगों की जानकारी भी उनके बेटे और बहू को मिलती रहे। पीड़ित रेखा देवी की बेटी रूपाली जायसवाल ने हमारे कैमरे पर अपनी पीड़ा बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं पूरी सनसनीखेज खबर। मैं रूपाली जायसवाल, लाल कारपेट मर्याद पट्टी भदोही से। समस्या यही है कि मुझे और मेरी माँ को मेरी माँ के मकान में ही एक रूम में कैद कर दिया गया है प्रियंका जायसवाल, मयंक जायसवाल के द्वारा। कौन है ये मयंक जायसवाल और प्रियंका जायसवाल कौन? ये छोटा भाई और उसकी वाइफ है। कब से ये है? काफी टाइम हो गया और जिसकी हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया, हर जगह गए, लोकल स्तर के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं और हमारे माननीय अधिकारी लोग हैं, मतलब सभी से गुहार लगा चुकी। हम दोनों ने गुहार लगाया, फिर हम लोग थक गए, तो हम लोग जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो हम और मेरी माँ दोनों लखनऊ गए। वहाँ पर भी हम लोगों ने राज महिला आयोग में भी मैं गई और मदर को लेके, और मदर मेरे साथ कई मंत्रियों के यहाँ भी गई। फिर लास्ट में हम लोग योगी जी, माननीय योगी जी महाराज जी के पास भी हम लोग गए। फिर महाराज जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। फिर उसके बाद जब वहां से वापस हमारा जांच के लिए आया और रिपोर्टिंग के लिए आया, तो यहाँ की प्रशासन प्रियंका जायसवाल के प्रभाव में आकर सही रिपोर्टिंग नहीं करती है, हमेशा गलत रिपोर्टिंग कर दे रही है कि ऐसी कोई प्रताड़ना नहीं दी जा रही है और ऐसी कोई बात नहीं है। तो तकलीफ होगा है, जब किसी को तकलीफ होता है तभी वो आवाज उठाता है। अच्छा, ये मयंक जायसवाल हैं, ये आपके भाई हैं? इनके अलावा भी आपका और कोई भाई है? नहीं, हम लोग 3 बहन 1 भाई। अच्छा, 3 बहन एक? जी, मैं 3rd नंबर पे हूँ। अच्छा, तो अभी आप अपनी माता जी के साथ यही रहती हैं? जी, मैं यही रहती हूँ। तो लगभग 3 साल से आपके भाई ने माता जी को डिस्टर्ब किया? जी, 3 साल से नहीं, उससे भी ज्यादा। उससे भी ज्यादा? जी, 4 साल से पहले 4 साल पहले भी हाथ उठाया था घर से निकालने के लिए दोनों हस्बैंड वाइफ ने।
जिसका एफआईआर हम लोगों ने कराया था। और काफ़ी प्रताड़ना दिया था उस समय, बहुत बुरी स्थिति कर दी थी हम लोगों की, कि उनका मेन कहना था कि घर छोड़ के हटो और तुम लोगों का यहाँ कुछ भी नहीं है और इतना बदनाम कर देंगे हम लोग कि तुम लोग छोड़ कर चले जाओगे। नहीं, जिसे कहने का मतलब है कि आपकी माता जी भी हैं, और मतलब कि पिताजी आपके कब एक्सपायर हुए थे? मेरे पिताजी 2012 में एक्सपायर हुए थे, उनको हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा, और उनकी याददाश्त, जैसे पिताजी की मृत्यु के बाद तो सारा मालिकाना हक जो है आपकी माता जी का होना चाहिए था। जी बिल्कुल। तो फिर माता जी का होना चाहिए था, तो फिर कैसे ये उनके पास चला गया मालिकाना हक? क्या उसका रीजन रहा? मेरे पिताजी जब एक्सपायर किए उनके कुछ दिन के बाद ये भाई मैंग जो है, मैंग जायसवाल, ये जाकर जहाँ से नाम चढ़ता है वो वहाँ पर जाकर मदर का 50% और 50% अपना दोनों का नाम चढ़वा दिया था। उसके कुछ 50%? हाँ 50-50 यानी पूरे जायदाद जी। आपके जो और भी प्रॉपर्टी है सब जगह, यानी चल अचल संपत्ति जी पर जी जो आपके पिताजी की थी, उस पे मयंक जी ने आपकी माता जी का नाम और अपना नाम 50-50 चढ़वा दिया। जी। तो फिर उसके कुछ दिन के बाद जब शादी हुई है, शादी के कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया कि मदर का जो नाम था यहाँ हमारे जो जिस मकान में हम लोग रह रहे हैं मर्याद पट्टी, इस प्रॉपर्टी से हटा दिया। एक मिनट ये बताइए कि अभी आपने कहा कि जब इनकी शादी हुई तो क्या जिस समय नाम ये चढ़वाया गया था 50-50, जी। तो क्या उस समय मयंक जी की शादी नहीं हुई? नहीं शादी नहीं फिर हुई। यानी शादी नहीं हुई थी, उसके पहले ही उन्होंने 50-50 नाम चढ़वा लिया? जी। 2012 में मेरे पिताजी एक्सपायर किए थे और 2015 में इसकी शादी हुई थी, तो 12 से 15 तक में नाम 50-50 था। उसके बाद शादी के कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया कि मदर का नाम खतौनी से हटवा दिया। इनकी जब मदर का नाम हटवा दिया तो इसके फादर आए थे, ससुर यानी मैं इनके ससुर आए थे, तो उनसे ये प्रियंका जायसवाल जो है वो तेज तेज बात करके चिल्ला के बोल रही थी कि 4 दिन ये बुढ़िया जिंदा रहेगी, उसके बाद इसकी बेटी को धक्के मार देंगे। मेरी मदर ने कहा कि कुछ तो बात है, ऐसे ये बोल रही है, पेपर निकलवाओ। जब मेरे खानदान में मेरे चाचा वगैरह वो लोग भी मम्मी को कहे कि पेपर दिखवा लीजिए भाभी, आप लोग तो कभी पेपर पर देखती नहीं है। तो जब मदर ने मेरे पेपर के लिए बोला, मैं गई निकलवाई तो देखा कि मदर का नाम ही नहीं था। तो फिर जब वहाँ पे मैं गई और नाम किसी से पहले तो कोई चढ़ा नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने फिर रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई न्याय करिए, ये तो अन्याय है, तो फिर वापस से नाम चढ़ गया इनका। अच्छा, ये बताइए कि आपकी माता जी को एक ही पुत्र है, आप जैसा बता रही है, मयंक जायसवाल जी। तो जब एक ही पुत्र है, संतान एक ही है और माता जी के बाद सारी चल संपत्ति उन्हीं की होनी है, तो फिर ये इतना षड्यंत्र रचने का क्या कारण बना? क्या कारण हो सकता है इसका? ऐसा है कि मुझे जो लगता है या जो है हकीकत है कि मदर ने मुझे गिफ्ट करा अपने 50%, और मेरा डाइवोर्स हुआ तो मैं अपनी मदर के पास ही रहती हूँ। मैं यही पूछना भी चाहती हूँ और बताना भी चाहती हूँ, दोनों चीज़ें हैं कि समाज में अगर घर में पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं और एक बच्चा तकलीफ में है और एक बच्चा अच्छे से रह रहा है, खुश है, सब कुछ संपन्न है, तो जो बच्चा तकलीफ में है पेरेंट्स क्या करेंगे? उनको उठाकर फेंक तो नहीं देंगे कहीं। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपकी शादी हुई थी, आप जो है इस समय तलाकशुदा हैं और आपकी माता जी ने अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा आपको दान दिया जी रहने के लिए। जी। तो अभी आप यहाँ रह रही हैं माता जी के साथ में, अकेले हैं कि और कोई आपके साथ में? नहीं, मैं अकेले मम्मी के साथ रहती हूँ। आपके बच्चे वगैरह हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, बच्चे नहीं हैं? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, पति से आपका कोई संबंध है इस समय? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई संबंध नहीं, तो मेरे डाइवोर्स हुए काफी साल हो गए। अच्छा, यानी मतलब कितने साल हो चुके होंगे? लगभग 8-9 साल। 8-9 साल? हाँ। 8-9 साल से आप अकेले ही रहती हैं माता जी के साथ? जी जी। अच्छा, सेवा आप ही करती हैं? जी, आप देख सकते हैं जब से अभी इसके पहले भी एक बार ये ऑन बेड हो गई थी, मैं और मेरी सिस्टर दिन रात एक कर दिए। मेरी सिस्टर, मेरे बड़े वाले जीजा जी, मैं, तीनों इनके यहाँ पर हैं, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि दिन रात एक कर दिए कि इनका केयर करने में कि ये वापस से चलने लगे, भगवान की दया से फिर चलने लगी।
उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले ये रूम में गिर गई थी, जिसकी वजह से इनका कूल्हे का हड्डी टूट गया। तो फिर इनको जब हम हॉस्पिटल ले गए, पता चला ऐसे ऐसे हुआ, तो फिर हम लोगों ने उनका ऑपरेशन करवाया। दीदी जीजाजी ने सारा खर्च भी उठाया और आज तक वो लोग ही सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये केयर कर रहे हैं। अपनी भाभी के ऊपर आप आरोप लगा रही हैं कि आपकी भाभी ने ये किया, भैया ने ये किया, तो प्रियंका जायसवाल के बारे में जनचर्चा है, लोगों में इस बात की चर्चा है कि वो समाज सेविका हैं, वो भाजपा नेत्री हैं, और जो सांसद हैं, विधायक जी हैं, या जो भी बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, इनसे उनका बढ़िया संपर्क है, वो समाज सेवा कर रही हैं। तो ये बात कैसे माना जाए कि जो व्यक्ति समाज सेवा कर रहा है वो अपने घर में ही लोगों को परेशान कर रहा होगा? ऐसा है कि ये जो कहा जा रहा है कि ये भाजपा नेत्री हैं, ये वरिष्ठ नेत्री हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ वरिष्ठ का मतलब क्या होता है। बड़प्पन और त्याग और सेवा की भावना जिसमें होती है, वो बड़प्पन उसको कहा जाता है। इनके में ना कोई ऐसा गुण नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम लोग भुक्तभोगी हैं, इनके द्वारा प्रताड़ित हैं। और घर में तानाशाह जो इनका चल रहा है, जो इनका तानाशाह शासन चल रहा है, कि एक जमाने में लोग चुनवा देते थे दीवार, हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने, तो सेम वही प्रोसेस ही हम लोगों के साथ भी कर रही हैं। और दूसरी बात, नेता जो आपने कहा कि भाजपा नेत्री हैं, इन्होंने बीजेपी में आई हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अभी ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल से ये आई हैं बीजेपी में। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, 2500 साल से बीजेपी में कार्यकर्ता हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ है। मैं उन कार्यकर्ताओं में कभी मैंने ऐसा आज तक किसी को नहीं देखा जिसके यहाँ राष्ट्रीय स्तर पे मंत्री आ रहे हैं। जब देखो भदोही में मंत्री आते हैं, राष्ट्रीय स्तर के हों या कोई भी बाहुबली हो, बड़े बड़े अधिकारी हों, सबको हमारे जिला अध्यक्ष महोदय, माननीय जिला अध्यक्ष महोदय हमारे घर पे प्रियंका जायसवाल के पास लेकर आते हैं। किस पद से? पहले तो इनके पास कोई पद भी नहीं था, और अभी इस समय रिसेंट अभी कुछ महीने पहले ये मंडल की उपाध्यक्ष बनी है। और मंडल की उपाध्यक्ष बनी है तो इतना बड़ा पोस्ट है क्या कि राष्ट्रीय स्तर के मंत्री यहाँ आ रहे हैं, और कोई भी मंत्री आता है, कोई भी तरह के बड़े अधिकारी आते हैं, तो सब यहीं प्रियंका जायसवाल के पास आते हैं। यानी आप ये क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं कि अभी उनको जुड़े हुए 1.5 साल मात्र ही हुए हैं और ये मंडल उपाध्यक्ष हैं, तो इतने बड़े बड़े नेताओं का इनके घर पे आने का क्या औचित्य है? मतलब ये आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? जी बिल्कुल लगा रही हूँ, इसलिए कि और भी कार्यकर्ता हैं भदोही में। मैं सर्वप्रथम तो मैं भदोही की बेटी हूँ, बचपन से मैं यहीं रही हूँ, यहीं की पैदाइश है, तो मैं शुरू से देख रही हूँ। मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी में नहीं है ऐसा कि और भी कार्यकर्ता के घर पे इस तरीके से लोग बेधड़ल्ले से रात दिन पहुंच जाते होंगे। रात दिन का मतलब क्या है? रात दिन का मतलब ये है कि यहाँ के विधायक हैं और नेता हैं, आपके अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और नेता, मतलब किसी, हाँ, जिला अध्यक्ष और नेता, ये सब लोग आधी रात को मतलब यहाँ प्रियंका जायसवाल के यहाँ मिलने आते हैं। तो क्या बीजेपी में क्या आधी रात को ऐसा कौन सा काम होता है? क्या काम में इतनी तेजी है? आप अपने बयान में बहुत बड़ी बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि आधी रात को भाजपा के नेता इनसे मिलने आते हैं घर पे। जी बिल्कुल आते हैं, और ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रही हूँ, ये हमारे पूरे एरिया में, हमारे कैंपस में आप जाकर किसी से भी पता कर लीजिए, सब लोग देखता है और सब लोग बोल रहा है। तो आप झूठी कहानी बना सकते हैं, लेकिन अपने आंख से देखा हुआ उसको झुठला नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि इनका बयान आया है मयंक जी का, ये माता जी की मतलब सेवा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ फोटोज भी आपकी भाभी के माध्यम से जारी किए गए हैं, जिसमें दिखाया गया कि आपकी भाभी आपकी माता जी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रह रही हैं। तो क्या कहेंगी वो फोटोज को लेकर? क्या कहेंगी जो मयंक जी का बयान जारी हुआ है अन्य चैनलों पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है।
शादी के कुछ साल तक जो तब जब सब लोग साथ में थे, कुछ साल जो ठीक ठाक चला, उस पीरियड का ये फोटोग्राफ लगाकर दिखा रहे हैं। और अभी जब से प्रताड़ित कर रहे हैं तब से कोई फोटो हो तो आप दिखाइए, मैं मान जाऊं। यानी आप कहने का मतलब है कि जो जी। फोटोज वायरल किए जा रहे हैं जी। चैनलों पे, वो जो है काफी पुराने फोटो। जी, काफी पुराने फोटो को शो कर रहे हैं कि माता जी के संग हमारा अच्छा संबंध है। अगर अच्छा संबंध होता तो आज इस तरीके से हम लोग गुहार न लगा रहे होते, हम लोग परेशान नहीं हो रहे होते। और दूसरी बात, उनका हम लोगों ने लिया क्या? मेरी माता जी ने जो गिफ्ट किया है वो भी वो हड़प कर बैठे हैं। हम लोगों को एक रूम में कैद कर दिया है, हम लोगों ने उनका लिया क्या? पहले आप ये तो जानने की कोशिश करिए। और आप प्रत्यक्ष रूप से देखिए कि पूरे घरों में जितना हमारे पूरे मकान में स्पेस है, सब जगह उन्होंने दरवाजे लगा लगा के ताले लगा दिए हैं। कहीं कोई जगह नहीं छोड़ा हम लोगों के लिए। इवन हम लोगों को भी रूम में बंद कर देते हैं। तो मानवता खत्म हो गया है। मुझे तो यही लग रहा कि मानवता खत्म हो गया है। अच्छा रूपाली जी, क्या कारण हो सकता है इसका? आपकी माता जी को कैद करना, आप लोगों को परेशान करना, क्या कारण हो सकता है इसका? कारण यही है जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है। और यही कारण है कि ये लोग मुझसे काफी दिन से, मेरे और मेरी माँ के पीछे पड़े हैं कि जो 50% माँ ने मुझे रजिस्टर्ड गिफ्ट किया है वो मुझे वापस कर दो। मैं इस घर का लड़का हूँ, अकेला तन्हा मालिक हूँ और वारिस हूँ। ये है कि आप जो है मतलब तलाकशुदा हैं जी। आपके बच्चे भी नहीं हैं जी। तो जो आपकी माता जी ने आपको गिफ्ट किया है वो भी आप अपने साथ तो लेकर जाएंगी नहीं? बिल्कुल नहीं आप जाऊंगी। दे नहीं सकती हैं उसे। तो आज नहीं तो कल जो आपकी माता जी ने आपको गिफ्ट किया है, आपकी माता जी के बाद या आपके बाद ये सारी संपत्ति तो होनी लास्ट में फिर उन्हीं की है, मयंक की है, मयंक जायसवाल जी की है। तो फिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों? ऐसा है कि उनकी पत्नी ने उनसे कहा है कि माँ और बेटी को दोनों को बाहर निकालो, मुझे पूरा मकान चाहिए और चाहे जैसे भी निकालो। तो दोनों मिलजुल कर प्रताड़ना पे प्रताड़ना इसलिए दे रहे हैं कि हम लोग परेशान होके घर छोड़ के चले जाएं। हमारे पास रहने का और कोई जगह नहीं है और मेरी माँ की ये हालत है, हम लोग कहाँ जाएं छोड़कर? अच्छा, तो क्यों जाएं? कुछ साल पहले आपके यहाँ हत्या भी हुई थी। जी। तो किस सन में हत्या हुई थी? हत्या हुई थी 2003 में। 2003? जी, मेरे चचेरे चाचा का पूरा परिवार उसमें खत्म हो गया था। कुल कितने लोगों की हत्या हुई थी? 6 मेरे परिवार के सदस्य थे, एक पहरेदार थे, 7 लोग थे। 7 लोग। जी। जी, इतनी बड़ी वारदात आपके साथ हो रही है, इतनी बड़ी घटना आपके साथ घटित हो रही है, अभी आप और आपकी माता जी इतनी डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं। जी। और जैसा कि आप बता रही हैं कि कई सालों से 3 साल 4 साल से जो है आप जो है एप्लीकेशन दे रही हैं यहाँ के जिला प्रशासन को, मुख्यमंत्री तक भी आप पहुंची हैं, वहाँ भी आपने गुहार लगाई है। जी। और मैं जैसा कि समझ रहा हूँ ये भी जो वर्तमान में यहाँ के जिलाधिकारी हैं या पुलिस अधीक्षक हैं, तो ये लोग न्यायप्रिय हैं, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? क्या लग रहा है आपको? ऐसा है कि यहाँ के जो अधिकारीगण हैं, हमारे माननीय डीएम सर और माननीय एसपी सर, तो ये लोग न्यायप्रिय हैं। नहीं, काफी सुलझे हुए हैं ये लोग। मैंने भी देखा है कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी चल रही है। जी। मैं जहाँ तक जानता हूँ कि जब से पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक जी ने यहाँ की मतलब कमान संभाली है और शैलेश जी यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जब से ये आए हैं, जनपद की व्यवस्था कानूनी रूप से या जो भी है बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर क्यों, क्या कारण हो सकता है कि आपके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है? मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और मैंने भी देखा है कि हमारे माननीय डीएम सर और एसपी सर बहुत लगन से और न्याय के साथ काफी समस्याओं को दिन भर में सुलझाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सुलझाते हैं। इसके लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन लोगों को। बट मेरे प्रकरण में सिर्फ ये प्रियंका जायसवाल के द्वारा जो मंत्रियों से कहलाकर और मंत्रियों से उठना बैठना है उसको लेकर दबाव डलवाकर जो गलत रिपोर्टिंग और सुनवाई का ना होना, ये साफ साफ दिखता है।
और ये करवाया जा रहा है। नहीं तो क्या कहना चाहती हैं कि सत्ता की हनक इतनी ज्यादा है कि ईमानदार जो अधिकारी हैं वो भी दब जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल दब जा रहे हैं भाई। आज के जमाने में मुझे जो समझ में आ रहा है कि हर कोई को अपनी नौकरी प्यारी है और काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के साथ आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं? हमें क्यों न्याय देने में असमर्थ हैं? तो असमर्थ यहाँ पर मैंने शब्द इसलिए यूज किया कि जो यहाँ के मंत्रियों से ये प्रभाव में ले रही हैं, हमारी जो विपक्षी हैं प्रियंका जायसवाल, उन्हीं की वजह से ये लोग जो है ठीक से सुनवाई नहीं कर रहे। मेरी मांग यही है कि हम लोगों के साथ न्याय करिए। पहला तो हम लोगों को एक रूम में कैद करा गया है। दूसरी बात, हमारा जो किचन है, किचन का जो डोर है वो घर की तरफ खुलता है, वो पूरा दीवार से सील कर दिया गया है। प्लीज आप उसको खुलवाइए। और तीसरी बात ये कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो मेरी मदर सीनियर हैं, उनका एज 71 ईयर्स ओल्ड है, ये गुहार कर रही हैं, मदद मांग रही हैं कि हमें हमारे घर में जगह दिला दीजिए, हमारा 50% जगह खाली करवा दीजिए। वो प्लीज आप लोग उसमें सपोर्ट करिए और हमें प्रताड़ना से बचाइए। जो ये लोग प्रताड़ित करते आ रहे हैं और कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए। ठीक है। अच्छा ये बताइए रूपाली जी, जैसा भी आप बता रही हैं, आप मांग कर रही हैं और काफी सालों से आप मांग कर रही हैं मगर सुनवाई नहीं हो रही है। यदि इस सरकार के रहते हुए, यदि भाजपा सरकार के रहते हुए अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो फिर क्या करेंगी आप? मैं तंग आ चुकी हूँ, कहते कहते थक गए हैं और हम माँ बेटी, और अभी भी एक कानून और न्याय पे एक आस लगी हुई है कि शायद मदद मिल जाए, शायद मदद मिल जाए। और एट लास्ट अगर मदद नहीं मिला, हम लोगों को न्याय नहीं हुआ हम लोगों के साथ, तो मैं बैग उठाऊंगी, मेरी माँ को लूंगी, मेरी माँ मेरे संग वृद्धा आश्रम में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यानी इतने बड़े खानदान की महिला, जिसका एक समय था, जिस सिक्का चलता था जिसके नाम का, आज आप ये कह रही हैं कि आप अपनी माता जी को लेके अपनी भाभी के वजह से वृद्धाश्रम में चली जाएंगी? जी बिल्कुल चले जाऊंगी। मुझे लगता है वृद्धा आश्रम भी शायद इसी तरीके से माँ बाप मजबूर होकर वहां पहुंचते हैं, इसीलिए बनाया गया है। और अच्छे अच्छे घरों के पेरेंट्स जो है, बच्चे इतना मजबूर कर देते हैं कि उनको वहां पर एट लास्ट शरण लेनी पड़ती है। तो मुझे और मेरी माँ को भी शायद यही करना पड़ेगा। और अभी भी न्याय प्रणाली पे आस लगी हुई है कि शायद हमारा मदद हो जाए। चलिए, आपकी बात को हम कोशिश करेंगे। जिला जो यहाँ की जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, आपकी आवाज वहां तक पहुंचे और इस खबर के माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि आपके साथ न्याय हो और जो आपकी माता जी को समस्या है, जो आपको कष्ट है, जो पीड़ा है, इस उम्र में आपकी माता जी जो झेल रही हैं वो ना झेलना पड़े और आपके साथ न्याय हो। और भी कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल कहना चाहूंगी कि मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले कहा कि यहाँ पर मंत्री और बड़े बड़े लोग रात में भी आते हैं, दिन में भी आते हैं और रात में भी आते हैं। तो शायद अब इस जो मैंने बेधड़ल्ले से ये स्टेटमेंट दिया है, बिना डर के और बिना दबे, जो सच है वो मैंने कहा है, तो इस बात को लेते हुए अब शायद मुझे लगता है कि अब मेरे जान को खतरा और बढ़ जाएगा। फिर भी मैं डरती नहीं हूँ, मैं अपनी सच्चाई खुलकर कहूंगी और इस बात को लेके अब मेरे जान को खतरा डबल ट्रिपल बार बढ़ जाएगा। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।